नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनकर आपको लगेगा कि ये आदमी मोदी सरकार में अभी भी कैसे बना हुआ है। बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनका नाम है रमेश अभिषेक। हम इनके कारनामों पे खुलासा करें उससे पहले एक बैकग्राउंड उनका जानना ज़रूरी है। ये बिहार कैडर के बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और बताया जाता है इनके बारे में कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये उनके एक बिल्कुल राइट हैंड, पटना के डीएम भी रहे ये। और साथ ही साथ इनके बारे में ये बताया जाता है कि लालू यादव जितना भी वो इलेक्शन की रिगिंग हो, घोटाला हो, सारी चीज़ें इनकी सलाह और बिल्कुल इनके साथ मिलकर किया करते थे। और दोनों में इतना ज़्यादा नज़दीकी ताल्लुकात हैं कि बताया जाता है कि जब लालू यादव के बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे तो ये उनके लोकल गार्जियन थे। खैर, ये तो लालू यादव की बात हुई। जब लालू यादव का राजनीति से बिल्कुल वो एलिनेट हो गए, सत्ता से दूर चले गए, तो ये अधिकारी रमेश अभिषेक इन्होंने पलटी मारी और सीधे ये चिदम्बरम के नज़दीक पहुंच गए। बताया जाता है कि चिदम्बरम के ये बिल्कुल वो जो 4-5 चुने हुए अधिकारी जिनके जरिए चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार का पूरा कुचक्र रचा, देश को लूटा और हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ हो सके उसको तबाह करने की कोशिश की, उसमें रमेश अभिषेक साहब भी एक उनके हमराज हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उनके ऊपर जो एक खबर आई है ये पी गुरु वेबसाइट की है, जिसमें बताया जा रहा है, अभी मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ये स्टार्टअप इंडिया मोदी सरकार के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप इंडिया जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसके ज़रिए ये दावा किया जा रहा है कि देश में जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, उसके ये हेड हैं। 90% स्टार्टअप जो है वो फेल हो रही हैं। क्यों फेल हो रही है किसी को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये तिकड़मबाजी ऐसा करते हैं आंकड़ों से कि लोगों को लगता है कि नहीं भाई चलो सब कुछ काम हो रहा है, और शायद इसलिए वो अब तक बने हुए हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो आईएएस लॉबी है, जो अपने आईएएस अधिकारियों को हर बुरे काम और उनके घोटालों के ऊपर जो है पर्दे डालने का काम करती है, वो लॉबी जो है इनको प्रोटेक्ट कर रही है। क्या है सच्चाई, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दो बातें जो समझने की है कि इनके ऊपर एक सीवीसी जांच चल रही है और लोकपाल ने 15 दिनों के अंदर उस जांच की रिपोर्ट मांगी है। दूसरी बात ये कि जब ये पिछले कार्यकाल में चिदम्बरम के समय जब एफएमसी में ये हुआ करते थे, उस दौरान जो इन्होंने फैसले लिए वो कई फैसले सुप्रीम कोर्ट से जो है वो निरस्त किए जा रहे हैं। मतलब ये कि पूरा करियर जो है इनका एक कह सकते हैं कि वो झांसेबाज, एक तिकड़मबाज और उस किस्म का जो है पूरा इनका करियर रहा है। लेकिन ताज्जुब होता है कि जब अभी भी ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जरा सा भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, उसमें ये स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट के जो है चीफ बने हुए हैं। खैर, ये तो हुआ बैकग्राउंड। लेकिन अब खबर पे आते हैं जो पी गुरु वेबसाइट ने जो छापा है। पी गुरु के वेबसाइट ने एक बड़ी स्टोरी की है, बड़ा खुलासा किया है, जिसके जरिए ये बताया गया है कि रमेश अभिषेक साहब ये शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियों के जरिए कोलकाता से ऑपरेट करने वाले, उसको कहते हैं हम लोग खोखा कंपनी, मतलब खाली फर्जी कंपनियों के जरिए जो है ब्लैक मनी और अपने काली कमाई और उनके परिवार के द्वारा जो संचालित जो पैसा जो जमा किया गया है वो फर्जी कंपनियों के द्वारा जो है उसको वो बाकायदा उसको सेटल करने में लिप्त हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर आई कि 2017 और 18 में 1 लाख ऐसे शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियों को जो है उसको बंद किया गया, क्योंकि वो ब्लैक मनी और सरकार के एक्शंस की वजह से उन लोगों का ऑपरेट करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कंपनियां बंद हुई उसमें से ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो हमारे बाबू ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर द्वारा जो है वो चलाया जा रहा था।
ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि जो फर्जी कंपनियां थी वो बेसिकली वो जितने अधिकारी हैं जो घूस का पैसा है, काला बाजारी है, दलाली का पैसा है, हवाला का पैसा है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह से ये लोग लेते हैं, उसको बाकायदा चैनलाइज करने के लिए ये फर्जी कंपनियां खोली गई थी और 1 लाख कंपनियां बंद हो गई। इस पूरी स्टोरी का पी गुरु का जो दावा है वो ये है कि रमेश अभिषेक साहब भी ऐसी फर्जी कंपनियों के जरिए अपने जो पैसे को जो है वो चैनलाइज कर रहे थे। ये बड़ा आरोप है, क्योंकि अगर ऐसी बात है और इस पर अगर जांच होती है तो बाकायदा रमेश अभिषेक साहब को जेल भी हो सकती है। बहरहाल जो दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में उसको समझते हैं। एक कंपनी है जगदम्बा आयरन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, JISPL। इसका जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग का उस पर ज़रा गौर कीजिए। इसमें विजय शंकर अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, मंजू देवी अग्रवाल, और साथ ही साथ आप उसको गौर से देखिए कि जो आखिरी इसका जो शेयर होल्डर है वो JSIPL नाम से बिल्कुल वो सिमिलर है, दिख रहा है। लगभग 97% शेयर जो है JISPL का वो रमेश अभिषेक, उनके परिवार और वो जो कंपनी है जिसका नाम थोड़ा सा बदला हुआ है JSIPL द्वारा जो है वो उसके कंट्रोल में है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो कंपनी है JSIPL, उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, उसका क्या पैटर्न है, तो उसके बारे में भी पूरा जो है खुलासा जो है आप वेबसाइट में आप देख सकते हैं। किस तरह से बद्रीनाथ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, भगवती मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, बाल गोपाल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है सेल कंपनी थी उसको बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो डाटा जो है पी गुरु ने उसको शाया किया है, उसको छापा है। JSIPL शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखिए कि ये फिर उसी तरह से ये उल्टा कि अब इस कंपनी में भी जो 97% उस वहाँ थी, अब देखिए इसमें जो है विजय शंकर अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, सुशीला देवी, यहाँ इस कंपनी का शेयर होल्डिंग जो है वो JISPL, मतलब JSIPL का शेयर होल्डिंग उसके पास है और JISPL का जो है शेयर होल्डिंग जो है ये तो महा फर्जीवाड़ा है। अब आप इस फर्जीवाड़ा को समझिए कि जगदम्बा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का शेयर किसके पास है, तो जगदम्बा स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बस एक वर्ड इधर से उधर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें, और ये जगदम्बा स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का शेयर किसके पास है, तो वो पहले वाले के पास है। मतलब ये कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, जैसा कि पी गुरु के द्वारा जो है ये किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है। अब इसका फर्जीवाड़ा ये समझिए कि ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां कुछ करती नहीं हैं, ये खोखा कंपनियों के द्वारा इसके अंदर जो है पैसे डाले जाते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं, किस लिए आते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन हकीकत यही है कि जो वेबसाइट ये दावा कर रहा है कि इन्होंने जो है करीब 9.5 करोड़ रुपए JISPL और 9-9.25 करोड़ के आसपास JSIPL में, जो उसका पूरा वर्थ जो है 18 करोड़ रुपए जो है इन कंपनियों में जमा किया गया। अब इस खुलासे के बाद तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सारी कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं, और ये खुलासा अब हुआ है तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस पे जांच हो, क्योंकि इस कहानी से एक बात तो साफ है कि ये कंपनियां कुछ करती नहीं हैं। और जो पूरा जो डिटेल जो है आप वेबसाइट पर अपने देख सकते हैं कि हम किस तरह से वो पूरा का पूरा जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े खुलासे हैं, लेकिन मूल तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल क्या है कि भाई इन फर्जी कंपनियों के साथ एक IAS अधिकारी, वैसे IAS अधिकारी जिसके ताल्लुकात जो है चिदम्बरम और लालू यादव के साथ रहे हैं, उसके साथ इसका क्या रिश्ता है, रमेश अभिषेक के परिवार वालों का रिश्ता जो है इन कंपनी के साथ क्या है, क्यों उसके शेयर होल्डर हैं, क्या वो कर रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल कि जो पैसे इन कंपनियों के द्वारा आ रहे हैं, जो फर्जिया खोखो कंपनी जो है उसके जरिए जो इन कंपनियों में जो इसके जो शेयर खरीदे जा रहे हैं एक वर्थलेस यूजलेस कंपनी का और बड़े बड़े दामों में, वो लोग कौन हैं, वो पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं रमेश अभिषेक के कंपनी में। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है। मतलब साफ है
कि कोई आदमी ऐसे थोड़ी पैसा देता है, कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई एक गड़बड़ झाला है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन सब कंपनियों में जो कारोबार जो हुआ है वो 2008, 2009, 2014 का है। मतलब मोदी सरकार बनने से पहले रमेश अभिषेक जो है वो पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा है। तो इस पे तो जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये आदमी के ऊपर पहले से ही बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं। एक सीबीसी इस पे प्रोब कर रही है। और एक और खुलासा मैं आपको बताता हूं कि ये फिलहाल क्या है, ये स्टार्टअप इंडिया के जो है चीफ हैं, इनकी एक बेटी है। बेटी ने एक कंसल्टेंसी खोल रखी है कि हिंदुस्तान में जो है स्टार्टअप इंडिया को जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो गाइड करती हैं, कंसल्टेंसी देती हैं। तो भाई कोई आदमी इस पे भी जांच करेगा कि रमेश अभिषेक साहब जिन स्टार्टअप्स की जो फाइल क्लियर कर रहे हैं, पिताजी चीफ हैं स्टार्टअप इंडिया के और बेटी जो कंसल्टेंसी दे रही है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा मसला है। तो ये कितने लोगों को रमेश अभिषेक की बेटी के द्वारा जो फ़ायदा पहुंचाया गया, ये कई सवाल हैं जिसका जवाब जानना ज़रूरी है। और ये जवाब इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पिछले 3-4 महीने से तिकड़मबाजी में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कभी इनका नाम जो है नीति आयोग के लिए आता है, कभी मालूम चलता है कि इन्हें जो है मोदी सरकार जो है होम सेक्रेटरी बनाने जा रही है, कोई कहता है भाई कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इनका नाम लेकर के। सवाल क्या है कि क्या इस देश के अंदर में ईमानदार कर्मठ अधिकारियों की पूछ नहीं रहेगी? क्या ऐसे लोग जो रमेश अभिषेक जैसे जो अधिकारी हैं, जो मंत्रियों, खुद तो करप्ट हैं ही, मंत्रियों को भी करप्ट करते हैं। आप देखिए इनका जो रिश्ता हमेशा उन मंत्रियों के साथ रहा है जिनका नाम जो एक तो जेल पहुंच गया, दूसरा जेल जाने की तैयारी में चिदम्बरम। तो आप ये देखिए कि इस तरह के लोगों को क्या अवार्ड मिलेगा। मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम में रमेश अभिषेक जैसे लोगों को कहीं न कहीं आईएएस लॉबी या कुछ लोग उसकी मदद करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, होम मिनिस्टर तक बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि जो फीडबैक जा रहा है वो गलत जा रहा होगा। अन्यथा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बन रहे हों, एक के बाद एक अधिकारियों को मैंने टाइम से पहले रिटायरमेंट दिया जा रहा है, कुछ लोगों को पनिश किया जा रहा है और उसमें ये व्यक्ति बच जाए। देखना ये है कि रमेश अभिषेक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो पी गुरु ने जो खुलासे किए हैं वो बाकायदा चौंकाने वाले हैं। और ये खुलासे सिर्फ कोई किसी इमेजिनेशन के द्वारा नहीं है, ये सारी जानकारी सबूत के साथ इसे सामने लाया गया है। हमें भी इंतज़ार है कि मोदी सरकार रमेश अभिषेक के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। तब तक आप देखते रहें खबरों की खबर। धन्यवाद।